लाइट्स बंद है और ये लोग सोए हुए हैं और अब कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। मम्मी मुझे बहुत दिनों से बुला रही थी, लेकिन दूर होने की वजह से, कुछ तबीयत ठीक होने की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो अब मैंने सोचा 14 अगस्त है, उनके लिए भी बहुत स्पेशल डे है, तो चलो उनको सरप्राइज़ कर देते हैं। और उनका जो रिएक्शन था ना, ओह माय गॉड, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शॉपिंग क्या क्या किया, गिफ्ट क्या क्या लिया, सब शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे। चलो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। बस आज जो है ना, मेरी सही वाली जो दौड़ें होती हैं ना, वो लगी हुई थी। सुबह जल्दी उठ गई थी। सबसे पहले तो मैं गई थी हॉस्पिटल, अपना रूटीन चेकअप करवाना था कुछ। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ तो ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। इसमें मंगवाया था मैंने राइस फ्लोर और साथ में मोरिंगा के कैप्सूल। मोरिंगा के कैप्सूल्स जो है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली अगर हमें बोन्स का प्रॉब्लम है या हमारे पट्टे जो हैं वो वीक हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों ने एक नीम गर्म पानी के साथ 2 कैप्सूल सुबह लेने होते हैं और 2 रात को होते हैं। तो ये मैंने दराज पर कैप्सूल्स बने हुए देखे थे तो मैंने यही मंगवा ली। पहले मोरिंगा पाउडर मंगवाया था मैंने और फिर मैंने उसको फुल किया था खुद से, लेकिन फिर उसमें ना बहुत मसला होता है, पहले फिल करो और फिर उसको यूज़ करो, अलकस में ना कभी कभी रह ही जाता है। तो ये मैंने कैप्सूल्स बने बनाए ही मंगवा लिए। ये मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसे हैं यूज़ करने के बाद। तो अगर आप लोगों को भी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या वीकनेस है तो आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स होते हैं मोरिंगा पाउडर के अंदर। तो आप लोग इसको ज़रूर लिया करें, 2 कैप्सूल सुबह और 2 रात को गर्म पानी के साथ। और ये मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाने से पहले इसके फ़िल्टर उतार दिए थे कि इसको धो के रख देना, मैं आऊँगा तो लगा दूँगा। तो बस जी, मैंने फटाफट से अपना पार्सल खोला, उसको साइड पर रखा और मैं बस आ गई बाज़ार। और बाज़ार से लेनी थी, मैंने करनी थी कुछ शॉपिंग, अम्मी के लिए लेना था गिफ्ट और अपने हस्बैंड के लिए भी एक ड्रेस लेना था। मेरी अम्मी रहती हैं आउट ऑफ सिटी, तो जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है मुझे देखना, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि खुद मैं लाहौर रहती हूँ और अम्मी मेरी आउट स्टेशन रहती हैं। वो कहाँ रहती हैं वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो अम्मी को मैंने इस दफ़ा नहीं बताया, बिल्कुल सरप्राइज़ था और मुझे यही था कि कोई पांडा ना फोड़ दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता था। तो बस इस वजह से सरप्राइज़ देने के लिए ना मैंने कहा चलें जी शॉपिंग भी करके आते हैं। अपने हस्बैंड के लिए लेनी थी मुझे एक जीन्स की पैंट, तो ये वाली पैंट मैंने ले ली थी। काफ़ी सारी देखी, लेकिन देखते साथ मुझे ये पसंद आई, मैंने फ़ौरन से ले ली। फिर मुझे याद आया कि वो मैंने व्लॉग तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बस फिर मैंने यहीं से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो बस यहाँ से मैंने इनके लिए पैंट ले ली थी। शर्ट इनके पास ऑलरेडी रखी हुई थी नई, जो अभी तक इन्होंने यूज़ नहीं की थी, तो ये उसके साथ मैच हो रही थी और ये कलर भी बड़ा प्यारा और डिसेंट सा लग रहा था। तो मैंने कहा चले मैं यही वाला ले लेती हूँ। तो बस फिर जल्दी से मैंने शर्ट ली और उसके बाद मैं यहाँ पर एक शॉप पर आई हूँ। मुझे चाहिए था एक ग्लास क्लीनर, क्योंकि जो मेरे शोकेश वगैरह के ना मिरर भी गंदे हुए हैं और वैसे भी ग्लास क्लीनर काफ़ी फ़ायदा होता है। वैसे तो मैंने DIY करके खुद बनाया हुआ था, लेकिन मैंने कहा अभी मेरे पास आजकल टाइम नहीं है बनाने का, तो मैं बनाया ले लेती हूँ। अब मैंने ले लिया है, जब मैं डीप क्लीनिंग करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। 13 अगस्त थी और हर तरफ गहमा गहमी लगी हुई थी, बाज़ारों में फुल रश था। और यहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आई जिस पे फुल ट्रेडिशनल चीज़ें लगी हुई थी और जिनको देख के ना मुझे अपना बचपन का ज़माना बहुत याद आ गया। और स्पेशली अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के मैके दूर होते हैं ना, उन लोगों को इन चीज़ों का एहसास ज़्यादा होता है। और बचपन तो खैर बचपन होता है, वो तो सबको ही याद रहता है, मैका चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो। तो ये देखें जी कितना प्यारा बाज़ार सजा हुआ है, पूरा बाज़ार जो था वो झंडियों से सजा हुआ था। आसपास की जो शॉप्स थी उन्होंने बड़े बड़े स्पीकर्स पे पाकिस्तान के नेशनल एंथम्स चल रहे थे, मिली नगमे चल रहे थे, बड़ा मज़े का माहौल था। और ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देख के तो मेरा दिल कर रहा था काश अल्लाह ताला ने मुझे भी कोई औलाद दी होती तो मैं भी उनके लिए कपड़े वगैरह लेती। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें देख के मुझे बड़ा ही हो रहा था, लेकिन खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती है, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही। जब हमारे हक़ में बेहतर हो तो अल्लाह ताला बस तभी हमें सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली औलाद दे और उन तमाम जोड़ों को भी औलाद दे जो औलाद की नेमत से महरूम है। यहाँ पे जी हैंड बैग्स लगे हुए थे जो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, दिल तो कर रहा था मैं सारे ले लूँ, लेकिन पॉकेट कैरियर सीधे होके ना आगे निकल जाओ। तो बस फिर मैं आगे आई हूँ, तो यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ पे इन्होंने ड्रेसेस की सेल लगाई हुई थी। और ये जो जिंक ड्रेस देख रहे हैं ना, इतना मुझे प्यारा लग रहा था, लेकिन अभी कोई शादी नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा पैसे बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ड्रेसेस रखे ही रहते हैं। पहले भी जो शादियों के लिए बनाया वो एक दफ़ा पहनने के बाद रखे ही हुए हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे आई हूँ तो मैंने जी ले लिए थे, देखे खूसाज बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन मेरे पाँव में ना असल में ज़ख़म हुआ हुआ है। मेरा पाँव जल गया था परसों, 2-3 दिन पहले काम करते हुए काविया गिर गया था, उस पर काफ़ी गहरा ज़ख़म हुआ हुआ है। तो ये खूसा मेरे पाँव पे ना लग रहा था, तो मुझे बेसिकली एक जूता लेना था जो मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन अभी मुझे इसलिए भी लेना पड़ा मजबूरी में, ताकि ना मेरे पाँव से जूता कोई भी पहन कर चला नहीं जा रहा। तो कैंची चप्पल मुझे लेनी थी, तो वो मुझे अभी यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ पे बस ड्रेसेस वगैरह जो थे ना वो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, खूसा बहुत प्यारे थे, दिल तो मेरा बहुत आ रहा था,
लेकिन जब मैंने इसको पहनना ही नहीं था तो फिर पैसे वेस्ट करने का क्या फ़ायदा था। मैंने सोचा कि पैसे नहीं वेस्ट करने फिर इस पर। आगे आया तो ये एम्ब्रॉयडरी वाले खुद से लगे हुए थे। ये ग्रीन वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था क्योंकि मेरा जो 14 अगस्त का ड्रेस है ये बिल्कुल उसके साथ मैच था। लेकिन फिर मैंने ना उसको नहीं लिया, वो भी इस वजह से कि जब पहना ही नहीं जाएगा तो पैसे क्यों वेस्ट करने। मैंने जी लेनी थी अपने हस्बैंड के लिए जूता, क्योंकि उनका जूता जो है वो टूट गया था। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे शहजादे हस्बैंड अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं करते। तो जब मैं बाज़ार आई हुई थी तो मैंने कहा जब अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अम्मी के लिए कर रही हूँ, तो फिर मैं क्यों ना इनके लिए भी ले लूँ। तो जी मैंने इनके लिए भी शॉपिंग की और उसके बाद जी हम भाग पहुँचे घर। और मैं घर आई तो एक नंबर ऑफ़ लिस्ट कामों की मेरे लिए पड़ी हुई थी। फटाफट मैं आई हूँ। अब तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब हम बाज़ार से मैं वापस आई हूँ और वापस आकर 3 बज रहे थे तकरीबन और 5 बजे हमने जाना था, जिसमें अभी मैंने पैकिंग नहीं की हुई थी, कुछ भी पैक नहीं किया हुआ था। जो किचन में बर्तन जो थे वो भी पड़े हुए थे क्योंकि सिर्फ सफाई करके मैं गई थी। किचन में बर्तन एज इट इज़ पड़े हुए थे और अभी मैंने पार्सल भी अपने भेजने थे। और आप सोचें कि 2 घंटे के अंदर मैंने क्या किया। बस मैं आई हूँ, फटाफट से मैंने अम्मी का गिफ्ट पैक किया। ये जो ड्रेस है ना, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में खोल कर दिखाऊँगी क्योंकि अभी मैंने इसको खुद भी नहीं खोला। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया। नूरे अज़ल बाय ZN इनका पेज है इंस्टाग्राम का। मैंने वहाँ से इनकी ऐड देखी थी, फिर मैंने इनके ऑनर से बात की तो इन्होंने ना मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर दिया। तो फिर मैंने फटाफट से जो है ना ये ड्रेस ऑर्डर कर लिया। इनके पास बहुत प्यारे और अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस भी होते हैं, नॉन एम्ब्रॉयडर्ड भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने ड्रेस रखा, फिर जूता रखा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो गिफ्ट मैंने अम्मी के लिए रेडी किया। और ये गिफ्ट मैं अम्मी के लिए क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि 14 अगस्त को होती है मेरी मामा की बर्थडे। तो बस इस वजह से मैंने ये सब चीज़ें ली थी और मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। पहले मैंने इतनी प्यारी करके पूरी बास्केट रेडी की और उसके साथ ये इयरिंग्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा पैकेज मैं मामा को बना कर दूँ। और फिर मैंने जिसको नेट के अंदर पैक करने की कोशिश की, ये पैक करके भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर दूसरा ये था कि मुझे ना बाज़ार से नेट लेने की ना बिल्कुल भी याद ही नहीं थी। तो मेरे पास जो नेट थी मैं इससे पैक तो कर ही थी, ये अच्छा भी लग रहा था, पैक हो भी गया था। लेकिन फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि यार इसको मैं कैरी कैसे करूँगी, सबसे बड़ा मसला ये था। फिर जी मैंने इसको साइड पे रखा। मैंने कहा अब इसको सोचते हैं ज़रा मैं जल्दी से पैकिंग कर लूँ। तो बस टैची मैंने खोला और फटाफट जी इसमें बस कपड़े डालने वाली मैंने किए ताकि मैं ना बस फटाफट से पैकिंग करूँ क्योंकि अभी मैंने शॉवर भी लेना था, बर्तन भी धुलने वाले थे, खाना भी बनाने वाला था। खैर खाने का तो मैंने इंतज़ाम कर लिया, वो क्या वो मैं अभी आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। थोड़ी सी ज्वेलरी रखी, गर्मियों की शॉपिंग ज़्यादा नहीं होती। और हाँ, यहाँ पे ना अभी मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना वो भी मार्केट से वो धोबी के पास से आए ही नहीं थे। फिर मैं कुछ मेकअप रख रही थी तो मैंने सोचा, मेरी अक्सर बहनें कहती हैं आप हमें लाजमी बताया करें आप डेली बेसिस में क्या मेकअप यूज़ करती हैं। तो मेरे पास ये मैक का जो पैन केक है वो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, 24 आवर तक जो है ना ये लास्ट करता है। उसके अलावा ये स्प्रे है, फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक के जो शेड रखे हैं, टोनर रखा है क्योंकि टोनर जो है ना वो हमारी मेकअप की से पहले जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से प्राइमर ज़रूरी है इसी तरीके से टोनर बहुत ज़रूरी है। तो ना आपने अपना फेस वॉश करने के बाद ना बस फेस पे करके ना छोड़ देना होता है। जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर आपने प्राइमर लगा के ना तो अपना मेकअप करना होता है। मैंने लूज़ पाउडर रखा है, शाइनर रखा है, बस ये बस बेसिस मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखी। मेकअप मैंने सिर्फ वो रखा है जो मुझे पता है कि जो मुझे नहीं मिल सकता। अपने सीरम्स वगैरह रखे हैं और जी मैंने अपना ड्रेस भी जल्दी से प्रेस कर लिया। और इस टाइम पे आप यकीन करें 4:45 हो गए थे और 15 मिनट थे मेरे पास जिसमें मैंने रेडी भी होना था और अभी मैं बर्तन वगैरह धो रही थी साथ साथ। फिर मैंने कहा जल्दी से मैंने अपने ड्रेस की वीडियो तो लाजमी शूट करनी है। ये ड्रेस जी मैंने इसका ये 3 पीस ड्रेस है जिसकी दुपट्टा और शलवार जो है वो प्रिंटेड है। शर्ट जो है ना मैंने इसकी प्लेन रखी है और इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो मैंने इस तरीके से की। आप लोग देखें और मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है। शॉकिंग पिंक इसका कलर है और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। लेकिन मेरे पास उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं ना इसको शूट करके ना आप लोगों को दिखाती पहनने के बाद। शूट करने का क्या, मुझे तो ड्रेस पहनने का भी टाइम इतनी मुश्किल से मिला था। यहाँ पे जी खाने के लिए जी मैंने वर्दा को बोला था, वर्दा ने माशाल्लाह से बड़ी मज़े की बिरयानी बना दी थी। और फिर जी मैंने अपना टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया, साथ हमने बनाया था आलू का रायता और टिफ़िन जो इस तरीके से मैंने पैक कर लिया था। और पैक करके के रास्ते में ना खाना हम लोग खा लेंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग स्टेशन के लिए निकले हैं ना तो बारिश शुरू हो गई और इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, इतना प्यारा मौसम हो गया था ना, देख के जो ना सही वाला जो है ना वो मज़ा आ गया। जैसे ही हम स्टेशन पे पहुँचे भागम भाग और गाड़ी का जो टाइम हो चुका था, गाड़ी की विसल बज चुकी थी। जैसे ही हमने गाड़ी में पाँव रखा वैसे ही जो है ना वो ट्रेन चल पड़ी। वरना मैंने सोचा था लाहौर का स्टेशन बहुत प्यारा सजा हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन क्योंकि वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि गाड़ी का बिल्कुल टाइम हो रहा था और बस भागम भाग लगी हुई थी। अगर आप यकीन करें हम 1 मिनट भी रुकते ना हमारी ट्रेन निकल जानी थी और हमारी टिकट्स वेस्ट हो जानी थी। और जो हमारा टिकट की तो चले खैर है, लेकिन जो हमारा मूड ख़राब होता वो एक अलग चीज़ थी।
तो बस मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे गाड़ी में बैठ के, यही होता है, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे तो काम ही नहीं ख़त्म होते। असल में मैंने बताया ना, काम मेरे इसलिए भी ज़्यादा थे क्योंकि पार्सल भी मुझे बीच में भिजवाने थे। वो तो भला हो हीरा को मैंने बोला पैक किए मैंने पार्सल, और फिर मैंने हीरा को बोला, मैंने कहा हीरा बेटे इस पर एड्रेस लगाओ, भला उसका। बट लोग कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ जॉइंट फैमिली में अगर नुकसान आता है ना तो फ़ायदे भी बहुत हैं। जब इस तरह से कोई काम हो तो देखें, अब अगर मैं अकेली होती तो मुझे बाकी सारे काम भी खुद करने पड़ते। जैसे अब हीरा ने इसमें पार्सल पैक करने में मदद कर दी, वर्दा ने खाना बना दिया, बाकी काम मैंने खुद कर लिया, तो काम जो है ना इस तरह से मिलजुल कर हो भी गया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जी यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई आकर, उन्होंने 1 घंटा पता नहीं किस चीज़ का स्टे करवाया, ये गुजरांवाला से निकलने के बाद था। फिर तकरीबन जब अंधेरा छा गया तो हम लोगों ने सोचा खाना खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। सुबह का मैंने नाश्ता ही किया हुआ था और मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता किया हुआ था, वो खैर खाना खा कर आए थे। फिर जी अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुँच गए रावलपिंडी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा रहती हैं रावलपिंडी में, और हमने मामा को बताया ही नहीं हुआ था कि हम लोगों ने आना है। और फिर जो हमारे साथ हुआ वो भी आप लोग आगे जाकर देखिएगा। अच्छा, रावलपिंडी का जो स्टेशन है ना, मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ कि चलें जो लोग यहाँ से नहीं है ना, जिस सिटी से नहीं है, जिन सिटी में भी मेरा जाना होता है ना, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। स्टेशन के बाहर आए हैं तो देखा स्टेशन काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ था, तो काफ़ी देखने में भी अच्छा लगा। ओवरऑल अच्छा सफ़र गुजरा। बस एक मिसहैप ये हुआ कि हमारे जो सामने जो पैसेंजर थे उन्होंने अपने बेटे को लिटाया हुआ था टेबल पर, बच्चे ने कर दिया सुसु, और उससे मेरे हस्बैंड दोनों के कपड़े ख़राब हो गए। मेरे कपड़े तो नहीं, लेकिन मेरा अबाया सारा ख़राब हो गया था। लेकिन हमने बच्चे को कुछ कहा नहीं, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, कहने का कोई फ़ायदा नहीं, बच्चे कर ही देते हैं। खैर जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे घर, और सब लोग सो रहे थे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि हम लोगों ने आना है। और ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था। पहले तो हमने बहुत दरवाज़ा बजाया, किसी ने नहीं खोला, नंबर सबके बंद थे। फिर जी मैंने अपने भाई को कॉल किया और उसको बोला दरवाज़ा खोलो, वो भी बहुत शौक हो गया। फिर हम लोग जैसे घर गई तो अम्मी अब्बू और बहन सो रहे थे। अम्मी को मैंने जगाया और उनका जो रिएक्शन था ना जगाने पर, ओह माय गॉड, इट्स सो सेटिस्फाइंग। वो बिल्कुल हैरान हो गई थी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो मुझे बहुत दिनों से बुला रही थी कि तुम आ जाओ, और मैं उन्हें मना करी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, ट्रैवल करना मुश्किल होता है। अम्मी मुझे देखकर बहुत खुश होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और यहीं से कैरी ऑन करूँगी।